सभी का डिवाइन अबंडेंस प्रेजेंट्स मास हीलिंग सेशन बाय मिस्टर कीर्ति शाह में बहुत बहुत स्वागत है। ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सहयोग और काका जी की ब्लेसिंग से सक्सेसफुली कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सेशन द्वारा हमने बहुत से चीजों को हील किया और जो कि हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है और इसके रिजल्ट्स प्रैक्टिकली हमें रियल लाइफ में देखने के लिए मिले। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और काका जी आपके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों द्वारा आपका थैंक्स करूं। आपने अपनी एनर्जी हमारी लाइफ में केवल सिर्फ इस महीने में ही इतने चेंजेस हम लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। जहां हम सभी एक फियर एनर्जीज में थे, कई लोग कोविड की सिचुएशन में लो फैटीग जूझ रहे थे, आज हम सभी प्राउडली बोल सकते हैं हीलिंग एनर्जीज द्वारा हम लोग हील हो गए। हमारी एनर्जी में इतना अंतर हम सभी प्रत्येक पार्टिसिपेंट को मिला है और रोज हम इन पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक अपने सेशंस में ले रहे हैं। प्रत्येक पार्टिसिपेंट को जो अनुभूति हुई है, न केवल इस सेशन में जुड़ने की वजह से बल्कि इस पूरे प्रोसेस जर्नी में जो उन्होंने काका जी के साथ करी है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो काका जी, अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे गुजारिश करूंगी कि आप कुछ कहें। ओम शांति। ईबी ग्लोब एक हमारा ऐसा ग्रुप है जो डिवाइन एबंडेंस सुधांशु काटकर, स्नेहा काटकर और एनर्जी बेसिस कीर्ति शाह का बना हुआ एक ऐसा ग्रुप है जिनका मिशन एक ही है कि जो लोग अपनी ऊर्जा को चेतना शक्ति नहीं बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो उसलिए एक नम्र प्रयास हम लोगों ने जैसे बोलते संयुक्त साहस किया है। ये हमारा एक छोटा सा संयुक्त साहस है। कर तो हम नहीं रहे हैं, करवाने वाली कोई और शक्ति है। आप जुड़े हैं वो उसी शक्ति की कृपा से इसलिए जुड़े हैं कि आपका भी कोई भाव था कि हमें भी कुछ ओवरऑल वेलबींग के लिए, अवेयरनेस के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ करना है, जुड़ना है। तो आपका ये जो भाव था, तो उसी हिसाब से जो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति के वाइब्रेशंस थे, वो आपने रिसीव करके एक्ट्यून करके हमारे साथ जुड़े। हम सब एक दूसरे के सहयोगी बने और हमारा जो पंचसूत्रीय कार्यक्रम है वो भी आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन काफी लोग काम करने हैं। वी कैन नेवर से कि हम अकेले हैं, लेकिन हम भी उसमें एक पूरा फूल नहीं होता। तो एक पंखड़ी का भी एक छोटा हिस्सा कण है कि ये कोरोना वायरस एक लव एंड कंपेंसेशन की ऊर्जा में परिवर्तित हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग सेवा कर रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड के भीतर की सभी प्रकार की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं मानव जात के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए, उनकी चेतना शक्ति बढ़ाने की आपको ब्लेस कर रही है और वो स्वयं इसके लिए कार्यरत है।
तो इसलिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात वो है कि मैं पहले गांव गांव घर घर घूम के काम कर रहा था, और उससे भी वो टाइम भी जैसे लोगों ने मुझे सहयोग दिया। जो मेरी, कल मैंने बोला था मेरी नींव की ईंट में है, कल जीतू भाई शिरूर वाले थे, और सर कई दीपिका कॉन्ट्रैक्टर थी, हर्षवर्धन कॉन्ट्रैक्टर है मेरे। तो अभी हमारी ये जो नई टेक्नोलॉजी है 4G 5G टेक्नोलॉजी, स्पीडी और प्रभावी, वो टेक्नोलॉजिकल टीम मुझे भी कई लोगों के भाव से और ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति की कृपा से मिल गए हैं। तो वो मुझे 3 मेरे बेटी बेटे मिले समझो, गुलप्रीत, सुधांशु और स्नेहा। उनका मैं हृदयता पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। इंसान जब जन्म लेता है तब उसका एक कर्तव्य होना ही चाहिए कि जब तक वो जीवे तब तक ब्रह्मांड से सारी चीजें मुफ्त में ले रहा है, हवा, पानी, हाँ? तो ब्रह्मांड को हमें कुछ न कुछ रिटर्न तो करना ही चाहिए। लेकिन हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम देना तो जानते ही नहीं है। कब लूं, कितना लूं, कहां से लूं, इसी के पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि इससे क्या होगा। मैंने पहले भी बताया था कि आज भी दोबारा कई बातें मैं हमेशा रिपीट करता जाऊंगा, क्योंकि जो यूनिवर्सल फैक्ट है, आप जो देंगे वही आपको मिलेगा, क्योंकि आप वो बो रहे हो, और जो बो रहे वही फसल आप पकाओगे। तो हमेशा हमें, न मैं कोई संत हूं, न मैं कोई साधु हूं, न कोई गुरु हूं, मैं भी संसार में रहने वाला एक मामूली इंसान हूं, मामूली से मामूली इंसान हूं। मैं कोई गुरु की, कोई संत की, कोई धर्म की, कोई फिलोसॉफी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ जो साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एनर्जी लॉस, अट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेविटी, ये जो लॉ है वो हमारे को भी लागू होते ही है। लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। क्यों भटक गए हैं, क्यों भ्रमित हो गए हैं? क्योंकि इंसान के भीतर भय, लालच, क्रोध, ये सारी चीजें ठोस ठोस के भरी थी, और अभी जैसे समय परिवर्तित होता गया तो वैसी वो चीजें बढ़ती गई है। लेकिन जहां तक मेरी एक सोच है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं 15 साल से पूरा हिंदुस्तान सफर कर रहा हूँ, घर घर इस चीज का प्रसार करने के लिए। बांग्लादेश की बॉर्डर मालदा से लेके मैसूर तक, जलगांव तक, जबलपुर तक, विशाखापट्टनम तक, यहाँ तक मेरी यात्रा निरंतर चली है। और जो जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो लोग बोलते हैं कि काका जी, ये सारी चीज हमें पहले मालूम नहीं थी। तो भी मैं बोलता हूँ कि अभी मालूम कर लो मेरे से, बाद में सोचो, सोचने के बाद मेरे साथ जुड़ना है तो यू आर मोस्ट वेलकम विथ लव एंड रिगार्ड्स। क्योंकि मुझे लालच बहुत है, मुझे लालच बहुत है। दुनिया में सबसे बड़ा लालची और सेल्फिश इंसान हूं तो शायद मैं ही हूं। क्यों? मैं देना इसलिए जानता हूं कि मुझे रिटर्न में कुछ बहुत चाहिए। मैं जितना ज्यादा अच्छा, जितने ज्यादा लोगों को दूंगा, वो कई गुना मल्टीपल होके मुझे मिलता ही जाएगा। हाँ? तो हम इतने सेल्फिश बने कि पहले लोगों को देना सीखो, पहले लोगों को देना सीखो। दैट विल रिटर्न टू यू इन एनी वे, इन एनी फॉर्म, एट एनी मोमेंट। मेरे एक एक शब्द पे ध्यान रखना। लेकिन उसके लिए हमारे पास न अनाहत में प्रेम है, न यहाँ कोई धीरज है, पेशेंट। तो ये सारी चीजें लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में, न मैं कोई गुरु हूं, आई एम सिंपली साइंटिस्ट, आई एम सिंपली साइंटिस्ट, एंड आई टॉक ओनली अबाउट द एनर्जी, एनर्जी एंड एनर्जी। लेकिन कहीं हम भ्रमित हो गए थे, भ्रमणा से बाहर निकले, और वो मेरा काम है। अभी आज हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन पहले शुरू करते हैं, बाद में महाशिलिंग का करेंगे,
उसके बाद इंटरव्यू का करेंगे। हाँ, तो आज के जो इंटरव्यू वाले हैं वो भी तैयार होके आए होंगे कि काका जी को कितनी गालियां बोलना। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति, वेलकम। आज के क्वेश्चंस के लिए सभी का स्वागत है। सहिता, प्रणाम बेटा। स्नेहा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले बेटा, पूछो। somebody ask to one। काका जी, आज का स्नेहा, क्वेश्चन मेरी तरफ से अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपकी इजाजत है? बेटा ऐसा कैसे पूछना कि मैं जवाब दे पाऊं, क्योंकि तू ये लाइन में जुड़ी हुई है और तू मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे गुरु बन सकती है। तो नहीं क्वेश्चन काका जी, ऐसा कभी पूछना नहीं। कि क्वेश्चन ऐसा पूछना कि जिसका मैं जवाब देने के लिए काबिल हूँ बेटा। मोस्ट वेलकम अच्छा बेटा। काका जी, और कभी कुछ काका जी, कभी कुछ मेरी बात सुन, कभी कुछ जवाब मेरा गलत हो जाए तो उसको सुधारने की कोशिश करना बेटा, मुझे बीच नहीं में काका टोकना जी, रोकना। नहीं नहीं, हाँ, क्योंकि हम तू लोग इसी लाइन में बहुत है। छोटे हैं आपके आगे। वेलकम बेटा, वेलकम। अच्छा काका जी, अभी जैसे आप बोल रहे थे कि हम लोग भ्रमित हो गए हैं, तो जी, ऐसे हम लोग बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, बहुत से लोग कथा करते हैं जिनसे जिनसे हाँ बहुत सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और लेकिन एट द सेम टाइम जब हम यहाँ पे जुड़े हैं, हम रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो एक अलग सी शांति की अनुभूति होती है। तो क्या कथा सुनना सही है, गलत है? आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। बेटा क्वेश्चन तो तुमने बहुत अच्छा पूछा। इस समय के मुताबिक जो समय सवाल होना चाहिए वो पूछा है, लेकिन इसमें कुछ कड़वे सत्य आएंगे, कुछ कड़वे सत्य आएंगे, तो वो सुनने की सब लोग, बोले मुझे गालियां बोलना, मैं तैयार हूं, लेकिन आप लोग भी सुनने की तैयारी रखना, आप लोग भी सुनने की तैयारी रखना। अभी तूने बोला ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले मैं ज्ञान की बात पे आता हूं। सबसे पहले मैं ज्ञान की बात पे आता हूं कि ज्ञान क्या चीज है। जो हमारे ऋषि मुनि और हमारे शास्त्र हो गए हैं, उन्होंने जो अनुभूति की है, और तुम लोग आज यहाँ मेरे साथ जुड़ के हम सब एक साथ बैठे हैं, और जो मंत्र चैंटिंग के टाइम में आप जो शांति की, क्षमता की और आनंद की अनुभूति कर सकते हो, वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। मैं जो बोलता हूं दैट इज इंफॉर्मेशन, तू जो बोलती है वो इंफॉर्मेशन। जो कथाकार है वो वक्ता है, कथाकार है वो वक्ता है। कथाकार को कभी ज्ञानी समझना नहीं चाहिए, कथाकार को कभी ज्ञानी समझना नहीं चाहिए, वो वक्ता है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा वक्ता है। तो इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन लेने से, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन तुम्हारी लाइफ में कुछ बदलाव लाने के लिए, तुम्हारी लाइफ को कुछ चेतना शक्ति बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो सकती है कि नहीं है, वो पहले सोचो। कई लोग ऐसे हैं कि पूरा दिन भर एक कथा से दूसरी कथा, दूसरी कथा से तीसरी कथा, तीसरी से चौथी, सुबह से शाम तक घूम रहे हैं, और घर में आने के बाद क्या करते हैं? तो क्या वो ज्ञान की इफेक्ट है, वो इंफॉर्मेशन की इफेक्ट है? तुमने भागवत सुनी, रामायण सुनी, महाभारत सुनी, सुनने के बाद कथा का तो कथा करके खुश हो गया, पैसा कमा के खुश हो गया, लेकिन कथा सुनने वालों ने
जो कथा सुनी है उसमें से उन्होंने क्या पाया, उनकी चेतना शक्ति कितनी बढ़ी, वो बातें सुनने के बाद उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, ये जरूरी है कि नहीं है? गुरप्रीत, गुरप्रीत बेटिया, इसका कोई जवाब? तो सबसे बड़ी बात वो है कि तुम जितना भी सुनते हो, हाँ जी, 1000 दफे भी सुनो, कई बार 1000 कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाती है। यही मेरा क्वेश्चन पूछने का कारण था कि हम उन उस पर्सपेक्टिव को कई बार एक्सेप्ट नहीं करके इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो उससे लाइफ में कंफ्यूजन और क्रिएट हो रही है। पहले के जमाने में जब कथाएं होती थी तब कथा करने वाले का भी एक भाव था, कथा करने वाले का भी एक भाव था। और हमारे गुजराती में एक कहावत है, सभी उसका मीनिंग रहती है कि तुम जो भी काम भाव से करोगे उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 2017 2015 17 जुलाई 2015 में एक मेरा लेडीज के लिए सेमिनार था चिंचवड़ पूना में। तो वहां की जो प्रेसिडेंट थी उसने मुझे पूछा कि काका जी, हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे गुरु होते हैं, इतनी सारी कथाएं होती है, लोग सुनते भी है, तो बदलाव क्यों नहीं आता है? तो बदलाव क्यों नहीं आता है? ये रेखा फुलचंद पटेल का क्वेश्चन था मेरे चिंचवड़ के सेमिनार में। तो मैंने उसको हाथ जोड़कर सभी को, ऑडियंस को बोला कि गुरु का मतलब क्या है? जब तक तुम प्रकाश में नहीं हो तब तक तुम कैसे प्रकाश में ला सकते हो? और सिर्फ कथा सुनने से हमारी चेतना शक्ति न किसी की बढ़ी है न बढ़ेगी, सिर्फ कथाएं सुनने से। जब तक तुम्हारी जो सर्किट बिगड़ी हुई है, तुम्हारे फिजिकल बॉडी की सर्किट बिगड़ी हुई है, वो सर्किट को जब तक आप ठीक से ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों से नहीं जुड़ोगे तब तक तुम्हारा मन का शांति का अभियान या आत्मा के प्रति प्रयाण करने का प्रयास सफल नहीं होगा। बुद्ध ने कभी कोई कथा नहीं सुनी थी, महावीर ने कभी कोई वो कथा नहीं सुनी थी, यीशु ख्रिस्त ने कभी कोई कथा नहीं सुनी थी। मुझे बताइए, महावीर ने कोई कथा सुनी थी? नहीं। बुद्ध ने कोई कथा सुनी थी? एनीबडी कैन से मी? नो काका, नो। तो भी वो ज्ञानी हो गए, उन्होंने दूसरे को रास्ता दिखाया, उन्होंने दूसरे को रास्ता दिखाया। क्यों? कि वो ध्यान करके मन की वो चित्ती शक्ति को, अपनी चेतना की चेतना शक्ति को, अपनी चेतना की चेतना शक्ति को, सबके पास चेतना होती है लेकिन उसकी चेतना शक्ति बढ़ाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो कथा सुनने से न आज तक किसी का आया है न कभी आएगा। लोग कथा करते हैं, जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास कुछ अच्छे रास्ते पर चलने के मौका देने के लिए कथा जरूरी है कि भाई रावण ने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, दुर्योधन ने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ये कंपैरिजन करने के लिए जरूरी है। लेकिन जब तक तुम्हारी खुद की चेतना, वो सुनने के बाद समझो रावण ने कोई दुष्कृत्य किया तो वो आप करना बंद कर दोगे, अच्छे होंगे तो, समझ जाओगे तो। दुर्योधन ने जो किया उससे उसको क्या नुकसान हुआ वो आप समझ जाओ, और दुर्योधन की वृत्ति छोड़ो। हमारे पास भीतर, मन के भीतर हमारे पास जो वृत्तियां है वो रावण की और दुर्योधन की है, उसको छोड़ने के लिए एक कथाएं कही जाती है। लेकिन कितने लोग छोड़ते हैं? नहीं छोड़ने की वजह वो है कि उनकी चेतना शक्ति की जागृति नहीं है, उनकी चेतना शक्ति जागृति नहीं है। सिर्फ कान से सुनना जरूरी है, लेकिन कान से सुनने के बाद उसको फॉलो करना और दूसरे किसी के पास भी जाना कि मुझे मेरी चेतना शक्ति बढ़ानी है तो क्या करूं,
ये मेरी चेतना शक्ति बढ़ानी है तो क्या करो। आप न्यूट्रिशंस के पास जाते हो, डाइट चार्ट बनाते हो, तो उसके हिसाब से फॉलो करते हो, बाद में बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते ही हो। तो वैसे ही कथा सुनने के बाद भी नहीं पड़ा तो वो कथा सुनने का कोई फर्क नहीं है। अभी जो कथाएं आज चल रही है, मैं जो टीवी चैनल देख रहा हूँ लोगों के घर में, आज जितने न्यूज चैनल है, जितनी न्यूज चैनल है, उससे ज्यादा चैनल एक कथाकारों की है, उससे ज्यादा चैनल एक कथाकारों के। धन्यवाद उनका कि इतनी चैनल चला के सबको ज्ञान माहिती देने का प्रयास करते हैं, इंफॉर्मेशन। और जो इंफॉर्मेशन को ज्ञान कहा जाता है और इंफॉर्मेशन देने वाले को ज्ञानी कहा जाता है, तो मैं चैलेंज से कहता हूं, वादे से कहता हूं कि गूगल से बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। गूगल से बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ही सोर्स में, एक ही सैटेलाइट में, एक ही सर्वर में सारी इंफॉर्मेशन का ढोर भरा हुआ है। एम आई राइट? राइट काका। तो कभी वक्ता को ज्ञानी मानना नहीं। हो सकते हैं उसमें शायद दो चार आदमी, नहीं हो सकता, लेकिन हर वक्ता ज्ञानी नहीं होता है। इसीलिए मैंने आज गलती से तेरा और मेरा कोइंसाइड हो गया कि मैंने भी बोला कि हम भ्रमणा और भ्रांति में जी रहे। हमें जो मन की शांति चाहिए, हमारी चेतना शक्ति बढ़ानी है, तो जो बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, क्या किया? ध्यान। ध्यान किया। क्या किया? ध्यान। ध्यान किया। तो महावीर और बुद्ध जो रास्ते पे चले हैं, वो रास्ते पे चलने के लिए ये लोग हमें बोल रहे हैं, लेकिन वो सुनने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है, आज भी बोलता हूं कि जरूरी है, लेकिन वो कथाकार का भाव क्या है वो भी बहुत जरूरी है। आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं, इसमें मोर देन 50% लोग वैसे हैं जो मुझसे फर्स्ट टाइम जूम पे देख रहे हैं या तो सुन रहे हैं। तो उनके भी प्रभाव क्या है। चेतना करके एक बेंगलोर में आई है, मैं उसका एक मेरे पास मैसेज आया है, वो मैं कल दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे डालूंगा। तो जो व्यक्ति का भाव अच्छा होवे, एक गुजराती में कहावत है कि तुम्हारा भाव बदल जाता है और तुम्हारी भाषा बदल जाती है, तो तुम्हारा जो भाव है, इंसान का भाव, वो भी कुछ बदल जाता है। जितने भी लोग बोलते हैं वो बोलने के लिए ही बोलते हैं। कथनी वैसी करनी और करनी वैसी कथनी। कथाकार जो कहते हैं उसका प्रभाव सुनने वालों पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो खाली पैरॉट, दे आर ओनली पैरॉट। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना नतमस्तक होके किसी को बुरा लगे तो। कहीं कहाई लिखी पड़ी बातें तोड़ मोड़ के बोलना ही जानते हैं, और उनके आचरण में देखो क्या है। एक ही इंसान कथनी और करनी में जो सही होगा तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। दिस इज लॉ ऑफ एनर्जी। इसकी मैं एक छोटी मिसाल देता हूं, उसकी मैं एक छोटी मिसाल देता हूं। अपने महाराष्ट्र के भीतर संत तुकाराम हो गए, एक नाथ है तुकाराम, मुझे एग्जैक्ट नाम मालूम नहीं है, लेकिन दो में से एक है। अभी ऐसे नहीं है कि 1000-2000 साल की बात है, 100-150 साल की बात है। तो उनके वहां शाम को संध्या आरती के टाइम में एक अम्मा अपने बेटे को लेके गई। सुनना एकदम, दिस इज प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल सत्य घटना है। 8-10 साल का बेटा था, उनको लेके महाराज जी के पास आरती के टाइम में गई। आरती खत्म हुई, वो अम्मा ने महाराज जी को हाथ जोड़ के बोला, महाराज जी ये मेरा बेटा है, आपका बहुत मानता है, आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार है, और दिन रात कभी कुछ भी बात होती है तो आप ही को याद करते हैं, आप ही की तारीफ करता है। लेकिन एक तकलीफ वो है कि उसे गुड़ खाने की बहुत बुरी आदत है, पूरा दिन गुड़ खा करता है, और मुझे मालूम है कि गुड़ खाने से उसको वो हो जाते हैं, कुछ घुमड़े हो जाते हैं। तो एकनाथ जी ने बोला उनको कि मैया एक काम करना, एक हफ्ते के बाद तू इस टाइम पे मेरे पास आना, एक हफ्ते के बाद तू मेरे पास इसी टाइम पे आना। वो अम्मा गुरुजी के महाराज के हिसाब से, कहने के हिसाब से, एक हफ्ते बाद बेटे को लेके गई।
महाराज जी ने बेटे के सर पे हाथ डाला, उसको समझाया और बोला बेटा गुड़ न खा या कम खाए तो अच्छा है। सिर्फ इतना वाक्य था, बेटा गुड़ न खा या कम खा तो अच्छा है। अरे उसकी माँ अचंभित हो गई, उसकी माँ अचंभित हो गई कि महाराज जी को इतने 4 ही शब्द बोलने थे, तो 1 हफ्ते का टाइम क्यों लिया, तो 1 हफ्ते का टाइम क्यों लिया। उसने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी क्षमा करना, जो आपको इतना ही कहना था तो आप मुझे उस टाइम भी कह सकते थे, 1 हफ्ते तक मुझे वेट क्यों करवाया। मैं परेशान हो गई 1 हफ्ते तक। वो ही सोचती थी कि महाराज जी ने 1 हफ्ता क्यों लिया, महाराज जी ने 1 हफ्ता क्यों लिया। उसी दिन बोल दिया था तो मेरा बेटा उस दिन से मान गया होता और आज मैं भी खुश हो जाती उस दिन से। महाराज जी ने क्या जवाब दिया सुनो। महाराज जी ने बोला बेटी उस टाइम मुझे भी गुड़ खाने की बहुत आदत थी, मैं भी हर दिन बहुत गुड़ खाया करता था, लेकिन जिस दिन तू मेरे पास आई उस दिन से आज तक मैंने गुड़ खाया नहीं है, उस दिन से अभी तक मैंने गुड़ खाया नहीं है। तो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, तो अभी वो मैं बोलूंगा उसको कहूंगा तो ये बेटा अवश्य मानेगा। बात समझ में आती है। बिल्कुल सही काका। मतलब अगर आपकी कथनी करनी और आपकी सोच एक जगह जाके मिल जाए तो वो बात को होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही बोल रहा हूं कि कथा सुनना बुरा नहीं है, कथा करना बुरा नहीं है, लेकिन कथाकार का भाव, कथाकार की करनी वो और कथनी दोनों में काफी फर्क होता है। ये सबसे पहली चीज, ये सबसे पहली चीज। दूसरी, उससे तुम्हारी चेतना शक्ति नहीं बढ़ती है, उससे तुम्हारी चेतना शक्ति नहीं बढ़ती है। चेतना शक्ति बढ़ानी है तो तुमको ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान करने से परम तत्व जो है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है हाई डायमेंशन की, उससे आप जुड़ोगे और उसके बाद तुम अच्छे कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, सच्चा सोचने के लिए, सभी से सही ढंग से बात करने के लिए एक व्यवहार करोगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी आप पाओगे। आज मुझे बताइए, तुम सुबह में किसी के घर में जाओ, सीनियर सिटीजन वालों के घर में, किसी के वहां आस्था चलती है, किसी के वहां संस्कार चलते हैं, किसी का वो चलती है। अभी तो मैंने यहाँ भी सुने कि जितने जितने सो कॉल्ड गुरुज हैं, मैं सही गुरु की बात नहीं करता हूँ, सही गुरु कभी बाहर ही नहीं आएंगे, सही गुरु कभी बाहर नहीं आएंगे। वो हिमालय में कंदरा में साधना करते, गिरनार में साधना करने, साउथ के अंदर कहीं भी साधना करे, जंगलों में है, वो वहां बैठे बड़े सूक्ष्म में काम कर रहे हैं। ये सूक्ष्म चीज क्या है इसकी बात करता हूँ, तो आप मानोगे कि सूक्ष्म में काम वो कैसे करते हैं। वो ध्यान लगा के बैठते हैं और उनके मनोबल से, उनके तपोबल से वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसियां यूनिवर्स में भेजते हैं। इसकी एक मिसाल मैं दूं, मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी थी, ये भी एक सत्य घटना में बताता हूँ। गांधी जी की आत्मकथा मैं जब 18 या 20 साल का था तो मैंने पढ़ी थी, तो उसमें महर्षि अरविंद घोष, शायद काफी लोगों ने नाम सुना होगा, महर्षि अरविंद घोष जिनका पौंडीचेरी में आश्रम है, उनकी जो फॉलोअर थी वो फ्रांस की एक अम्मा आई थी, उसको माता जी बोलते हैं। तो अरविंद घोष ही वॉज बंगाली और गुजरात में थे, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में है, उनमें वो प्रोफेसर थे। ये बिल्कुल सत्य घटना है, आपको अभी गांधी जी की आत्मकथा में वो देखना है तो देख लेना। तो जब गांधी जी ने 1942 की रेवोल्यूशन चालू किया अंग्रेजों के खिलाफ, तो कुछ सोचने के बाद अरविंद जी को भी लगा कि मुझे भी गांधी जी को सहयोग करना चाहिए। जब सारे हिंदुस्तानी लोग फिजिकल बॉडी से जुड़ रहे हैं क्विट इंडिया की मूवमेंट में, हिंदुस्तान छोड़ो की मूवमेंट में, तो मुझे भी कुछ सहयोग देना चाहिए। लेकिन उन्होंने बहुत सोचा, तो उन्होंने लगा कि मुझे फिजिकल बॉडी से गांधी जी को सहाय नहीं करनी है, उनके साथ नहीं जुड़ना है। मैं कुछ ध्यान साधना करूं और ये मेरा मन जो है उसको पावरफुल बनाऊं और उसके
उसके वाइब्रेशंस हिंदुस्तान की प्रजा में जावे, गांधी जी का मनोबल बोले, उनसे ज्यादा लोग जुड़ने की प्रेरणा पावे और अंग्रेजों यहाँ से चले जावे, ऐसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में क्रिएट करके गांधी जी को सपोर्ट कर सकता हूं, ये उन्होंने सोचा। और वो जमाने में 5 पैसे था, 5 पैसे, एक छोटा पोस्ट कार्ड आता था, भंवर भाई को शायद मालूम होगा, भंवर भाई को शायद मालूम होगा। तो वो पोस्ट कार्ड में अरविंद घोष ने उनके हाथ से लिखा कि गांधी जी, मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं कि मैं फिजिकल बॉडी से आपके साथ नहीं जुड़ सकता हूं सदैव, लेकिन मैं जॉब में से रिजाइन करके मुझे एक स्वप्न आया है, वो दरिया दिखा है, वो दरिया किनारे जाके मैं एक छोटी कुटिया बनाऊंगा, वहां मैं साधना करूंगा, मेरे मन को स्थिर करूंगा और आपको ज्यादा से ज्यादा लोग सहाय करें और हमारे हिंदुस्तान को जल्दी से जल्दी आजादी मिले, वैसी मैं वेव ट्रांसफॉर्म करूंगा। आपको आज भी कहीं से भी गांधी जी की आत्मकथा गुजराती में थी वो पढ़ना मिले तो एक पोस्टकार्ड की प्रिंट मिलेगी। तो क्या करना चाहिए? कथा सुननी चाहिए, कितनी दफे सुननी चाहिए, सुनने के बाद क्या करना चाहिए, और मन को स्थिर करने के लिए साधना करनी चाहिए कि नहीं, वो मैं आप पे छोड़ता हूं। आई एम नॉट ए जज, आई एम नॉट ए जज। मैं एक साइंटिफिक बात बताई कि जब तक हमारी चेतना शक्ति को जागृत करने के लिए हमारा मन का जो सैटेलाइट है वो पावरफुल नहीं होगा, जब तक हमारे चक्रों के भीतर हमारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको दिव्य चेतना शक्तियों से जुड़ने के प्रयास नहीं करेंगे, तब तक एक कथा सुनने का कितना मतलब है वो आप डिसाइड करो, वो आप डिसाइड करो। एनी क्वेश्चन गुरप्रीत? काका जी, आपने मेरे प्रश्न का इतना इतना मतलब सधा हुआ और इतना सिंपल सा आंसर जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में समझ नहीं पाते। कई क्वेश्चन के आंसर्स बहुत सिंपल होते हैं और हम जान पहचान नहीं पाते। तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे आगे क्या करना है इसका निर्णय मैं ले सकती हूँ। दोबारा एक क्षमा चाहता हूं, किसी को कहीं भी बुरा लगा है तो मुझे माफ करना। ये कथाकारों का या कथा सुनने वालों का आलोचना करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ सही जो मुझे मार्गदर्शन मिला और सही में जो अनुभूति की उसको बोलता हूँ। आप खुद देख लो, जो यहाँ जुड़े हैं वो सबको मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप तक आपने भी कहीं टीवी पे या पेपरों में कई कथाएं पढ़ी होगी, लेकिन ये 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर आपको जो मनोबल की शांति मिली वो आज तक किसी ने पाई? चले अब मैं प्रैक्टिकल बात करें। वेलकम। कोई और अपना अगर फीडबैक अभी इस टॉपिक पे शेयर करना चाहेगा तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, तो उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा होस्ट द्वारा। भंवर भाई कह रहे हैं सच यही बात है जो काका जी कह रहे हैं। धन्यवाद भंवर भाई, धन्यवाद। और एनी कमेंट, आइदर नेगेटिव पॉजिटिव, आई एम ओपन फॉर ऑल, ऑलवेज। सही जानो, सही फॉलो करो। इफ यू वांट टू बी गुड, डू गुड। राजेश कह रहे हैं कि काका जी आपने बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। कौन बेटा? राजेश, कर्नाटका से। धन्यवाद काका जी। मेरा अंडरस्टैंडिंग, आप whatever I understood after listening to कौन बोलते you is बेटा? that रत्ना काका जी। अरे बोल बेटा, कैसी है? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बोल बेटा बोल। मुझे आज आपको सुनने से मुझे ये लग रहा है लिसनिंग, मोर देन लिसनिंग, अनुभव करना ज्यादा दिन चलेगा। Whatever we feel lonely is
more implementive. I do agree with you. We will The hear same thing from. I am. एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ देते हैं. अगर अनुभव we are होगा wasting तो we are wasting our time, money and energy. अगर अनुभव होगा तो बार बार अनुभव करने के लिए मन तैयार होगा. Thank you बेटा. काका जी, thank you बेटा, thank you. ये लेडी 3 या 4 महीने तक मुझे जानती नहीं थी. ही इज अकाउंटेंट इन HL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में. और उसके जो मैसेज मेरे पास आते हैं, उसके सहेली के, वो मैसेज पढ़ के मेरी आंख में आंसू आते हैं कि लोग क्या कहते हैं. तो मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो भी करना है करिए. मुझे कहीं किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, कोई इतराज भी नहीं है. मैं होता भी कौन, लेकिन आपकी चेतना शक्ति बढ़े और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आवे और आप प्रतिपल खुश रहना सीखे और अपने परिवार को खुश रखना सीखे और उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें. वो काम करो. राजेंद्र सोनार, तूने लिखा है वो सही है, उससे मैं सहमत हूँ, उससे मैं 100% सहमत हूँ. उसने लिखा है कि पैसा और प्रसिद्धि चाहने के लिए लोग कथाकार बनते हैं. राजेंद्र, तेरी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ. तू इतना लिख सकता है, बोल सकता है. तू भी मेरे जैसा क्रांतिकारी हो गया मुझे लगता है. लेकिन अभी क्या है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए. दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए. तो माफ करना, अभी आप लोगों को जो ओवरऑल वेलबींग आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का करने की तीव्र इच्छा होए तो आप मेडिटेशन करो, आप हीलिंग सीखो, आप साधना करो, तो अवश्य आपका जीवन एट द एज ऑफ 77, ये आप बिलीव कर सकते हो कि एट द एज ऑफ 77, शायद यहाँ मालूम है जितने बैठे हैं उसका सबको मालूम नहीं होगा, माई एज इज 77 एंड एट द एज ऑफ 77 आई एम वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग 5 to night 12. हाउ इट इज पॉसिबल? अभी 30 साल का 40 साल का बच्चा भी बोलता है मैं थक गया. और तुम देखते हो 1 तारीख से लेके आज 28 तारीख तक मैं 1.5 घंटा यहाँ पे. ये तो अपना ग्रुप में तो है, लेकिन और भी कई ग्रुप है जो मुझे दिन में भी इनवाइट करते हैं 2-2 घंटे के लिए. तो क्या है, एक मैंने आज तक कोई कथा ही नहीं सुनी है, मैं कोई कथा सुना ही नहीं है ना. वाक चातुर्य मत सुनो, वाक चातुर्य मत सुनो, उसके थीम को सुन लो और थीम सुनने के बाद उसको फॉलो करो और अपनी चेतना शक्ति बढ़ाने के जो योग्य कार्य है उसको करो. ओम शांति. धन्यवाद. अभी अपना टाइम हो गया क्योंकि मैं घर देख के काम करता हूँ. अपनी 9:40 हो गई महाशिलिंग की. वेलकम. दोबारा क्षमा मांगता हूँ. भंवर भाई की भाषा में बोलता मिच्छा में दिख रहा हूँ कुछ बुरा लगे तो. ओम शांति. वक्ताओं को इतना महत्व न दो. महत्व देना है तो तुम्हारे खुद की मन शक्ति को दो. जब तक तुम्हारा मन की चेतना शक्ति नहीं बढ़ेगी, जब तक तुम्हारा माइंड ब्लिसफुल नहीं होगा, पीसफुल नहीं होगा, तब तक कितनी भी कथाएं सुने, दिन भर सुनते रहे, जिंदगी भर सुनते रहेंगे, तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा. ये मेरी गारंटी है. धन्यवाद. ओम शांति. प्राम. गहरी सांस लो. रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी. ओम शांति. ओम शांति. आज सिर्फ 10 मिनट. कल भी एक शब्द दिया था ना, ब्रह्मांड कृपाय नमः. आज एक ही शब्द दूंगा, एक ही संपूर्ण दूंगा. प्राम प्राम ओम रीम. प्राम प्राम ओम रीम. मेरी घड़ी में 9:43 हुई है. 9:53 तक ही आप सभी ये चैंट करेंगे. दोबारा रिपीट करता हूं. प्राम प्राम ओम रीम. और यही संकल्प से, मंत्रों बोलने के संकल्प से और उसी की संपुट की सिद्ध शक्तियों से, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से हमारा जो पंचसूत्रीय प्रोग्राम है उसमें आज कई गुना एनर्जी पास होगी, ट्रांसमिट होगी. वो आप खुद भी फीलिंग करोगे. प्राम प्राम ओम रीम. मैं कुछ नहीं करता हूं. मुझे बीच बीच में बोलूंगा तो मैं कुछ मंत्र बोल दूंगा, लेकिन आप सब लोग 10 मिनट तक प्राम प्राम ओम रीम मन में चैंट करेंगे. प्राम प्राम ओम रीम.
प्राम प्राम ओम ह्रीम 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 गहरी सांस लेते बोलते था ना, इनहेल डीपली, hold the breath with a comfort zone, and then release slowly, slowly, and chant the pram pram om rim, 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 pram pram om rim. Pram pram om rim, 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 om. Pram pram om rim, 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 pram pram om rim.
गहरी सांस लें। ओम श्रीम, ओम श्रीम, ओम ओम ओम, ओम शांति। ओम श्रीम, ओम श्रीम, ओम ओम ओम, ओम शांति। ओम प्रणाम, ओम श्रीम, ओम ओम ओम, ओम शांति। ओम प्रणाम, ओम 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 ओम, ओम शांति। ओम प्रणाम, ओम 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 ओम, ओम शांति। प्राम ओम, प्राम ओम, प्राम प्राम, ओम शांति। सभी का धन्यवाद। गहरी सांस ले लो एक दफे और धीरे धीरे रिलैक्स होके आंखें खोले। ओम शांति। सभी का धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्मांड की सभी चेतना शक्ति का धन्यवाद, और यहाँ बैठे हुए सभी का धन्यवाद। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे रहे, उनका भी धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। पहले 20 मिनट का मासिलिंग करते थे, बाद में टाइम घटा के 15 मिनट तक किया, और आज 10 मिनट किया। तो जो लोग पहले से जुड़े होंगे उनको मालूम है कि पहले 20 मिनट में जो अनुभूति आती थी, उससे शायद ये 10 मिनट के भीतर अनुभूति ज्यादा अच्छी आती होगी। इज इट राइट? जो लोग वंडरफुल एनर्जी फ्लो, थैंक्स थैंक्स बेटा। काका, बहुत कम समय में हम शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं। बराबर है ना? क्या वजह क्या है इसकी? इसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं जो पहले ब्लॉक्स या नेगेटिविटी ब्लॉक होती थी, वो फ्लो मतलब एक रेगुलेट हो गया है। वो बहुत जल्दी उस अवस्था तक पहुंचा देता है। अभी तुम पूरी जिंदगी कथा सुनोगे तो होगा? बिल्कुल भी नहीं काका। क्योंकि आत्मशास्त्र का मतलब अपने आप के अंदर जाना, इससे सुंदर चीज नहीं मैंने आज तक एक्सपीरियंस करी। राजेंद्र, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद। अभी आपको क्या लगता है कि कथा सुननी चाहिए कि मन के लिए कुछ करना चाहिए? गोहिता बेटा धन्यवाद। महेश्वरी, गोहिता तू कहाँ से है बेटा? अनम्यूट कीजिए सुधांशु, इनको अनम्यूट कीजिए। गोहिता मोदी क्या बेटा? महेश्वरी, उसको स्क्रीन पर लाओ बेटा। अभी उसका फीडबैक था बेटा। महेश्वरी, गोहिता, महेश्वरी, प्लीज उनको स्पॉटलाइट में लेके आइए। काका जी, ओ मैं चेतना। अच्छा तू है? ओके ओके, थैंक यू बेटा। वो मेरे भतीजी का मोबाइल से अटेंड कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, वेलकम, थैंक यू। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अभी पता चला कि मन की शांति कैसे मिलती है। यार मैं कमेंट पढ़ रहा था कि लोग खो गए हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हुए हैं। ये 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन आपने एक दिव्य चेतना शक्ति की जो ऊर्जा पाई, आंख में से पानी आ रहा था। कल्पेश भाई थैंक यू बेटा। वो आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हुई बेटा, वो आपकी नेगेटिव नहीं। तो चेतना शक्ति जागृत करने के जो सही तरीके हैं, इसीलिए आज मैं पहले कुछ बात पे बोल गया था कि हम कहीं भ्रमणा में और घूम चुके हैं, भ्रमित हो चुके हैं। तो हमारी ईबी ग्लो की टीम है, उनका एक नम्र प्रयास है, बिल्कुल छोटा सा, कि ज्यादा से ज्यादा लोग कुछ अवेयरनेस पावे, और अवेयरनेस पाने के बाद खुद को कैसे प्रसन्न रहना
वो सीखे और उसको बांटे। तो ये था एक मंत्र शक्ति का प्रभाव कि जो आपकी लास्ट दिन में हो सकता है कि मैं 5 मिनट में ही माँ की कृपा से आप माँ कहाँ ले जाएगी। आज मैं घड़ी देख के बैठा था 9:43 to 9:53। पहले 18 मिनट 20 मिनट मंत्रोच्चार चलते थे, हीलिंग चलता था, मैं बोलता था, आपको बुलाता था, बराबर ने। अभी कुछ नहीं है। तो क्यों हुआ कि तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो एक हायर डायमेंशन से जुड़ रही है, तो उसका जो अट्रैक्शन करने का है कैपेसिटी वो आप बढ़ा रहे हो। मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, वो आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंशन भी कुछ हाई है। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। ओम शांति, धन्यवाद। और किसको कुछ पूछना है रिगार्डिंग टुडे सेशन? आज की जो क्वेश्चन आंसर हुई वो, या आज की अनुभूति ने, तो अभी अपने जो क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू है उसको शुरू करेंगे। आज का एक्सपीरियंस किसी को शेयर करना है, या तो आज का जो क्वेश्चन आंसर गुरुकुल ने किया और मैंने जो जवाब दिया, जैसे मुझे नॉलेज का था, मेरा इंफॉर्मेशन मेरी थी उसके हिसाब से, तो उसमें कहीं किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, तो यू कैन विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछेंगे और मुझे बुरा लगेगा ये भी मत समझना। आई एम वेरी ओपन माइंडेड। कोई है जो पूछना चाहता है कुछ और? धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक कड़ी बनाई है आप लोगों तक पहुंचने के लिए और घर घर पहुंचने के लिए। शायद अभी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये लोग जो मेहनत करके आगे ले जाने का प्रयास करें, वो चीजें घर घर तक पहुंचे, और आप सभी की भावना माँ भगवती ब्रह्मांड की कृपा से सार्थक हुए। गुरप्रीत के बारे में ऐसे कहा जाता है, टैरो रीडिंग बहुत अच्छा करती है। जैसे ज्योतिष होता है वैसे टैरो कार्ड आते हैं, तो शी इज एक्सपर्ट ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, शी इज एक्सपर्ट ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। तो आप ज्योतिष के पास जाते हो तो कभी इच्छा हुए आपकी, तो उसका नंबर हमारे ग्रुप में है, तो उससे आप टैरो रीडिंग भी करा के आप प्रेडिक्शन लेके आपको क्या करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। दूसरा, उसका स्विच वर्ड का एक फ्री सेशन आने वाला है, वो भी अटेंड करो कि वो स्विच वर्ड के बारे में क्या कहती है। शी इज हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंटेलेक्चुअल, और उसकी भी साधना का जो स्तर है कुछ अलग लेवल का है, इसीलिए वो मेरे से आज तक जुड़ी रही है। और जो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं वो अपनी अपनी एनर्जी की कॉन्शियस लेवल के हिसाब से ही जुड़ते हैं। और आज हम जो भी हमारी टीम बनी है, तो समझो हमारी कुछ कॉन्शियस लेवल की एनर्जी जो है, एक हमारा भाव है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा देना है। तो ये भाव की जो चेन है उसने हमें चार को एक किया है और अपनों को एक कर रहे हैं। तो गुरप्रीत टैरो कार्ड रीडिंग अच्छा करती है। और हमारे जो टेक्नोक्रेट हैं सुधांशु और स्नेहा, सुधांशु का काम ऐसा है, वो आपके बिजनेस को कितने राइज तक ले जाएंगे वो शायद आप नहीं कल्पना कर सकते हो, क्योंकि अभी सोशल मीडिया आईटी सेक्टर इतना डेवलप हो रहा है कि आपकी पहुंच आप चाहो वहां तक करवा सकते हो। हम उतने टेक्नोक्रेट नहीं है। आज मेरी बात करता हूँ, मैं लास्ट कोरोना में वेबिनार करता था, 40 मिनट में जूम में प्रोग्राम खत्म हो जाता, कभी दूसरी लिंक बना, ये शैलेश गुजराल जी करता था, राजेश करता था, गुरप्रीत करती थी, और भी लोग करते थे। तो अभी हमको एक नॉलेज मिला कि भाई इतना पैसा भर दो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। बाद में ऐसे ये लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया कि हम जूम का रिकॉर्डिंग करेंगे, यूट्यूब बनाएंगे। कल मेरे पास बात आई कि हम जूम को जो प्रोग्राम करते हैं उनको फेसबुक पे लाइव करेंगे। ये घर घर पहुंचने का माध्यम बनाया। तो ये तरक्की जो हो सकती है, तो आप में से जो कोई बिजनेस उनका बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी सुधांशु से और स्नेहा से कांटेक्ट कर सकते हो। सुधांशु, तेरी कंपनी का नाम क्या है बेटा? इट्स सुधांशु एंड को। सुधांशु एंड को। यस। तेरी कंपनी का नाम बेटा? मेरी सुधांशु एंड कंपनी मेरे कंपनी का नाम है। सुधांशु एंड को, को स्टैंड्स
फॉर कॉर्पोरेशन, कंपनी कंपनी ओके। कंपनी, सॉरी। एविएशन का क्या तेरा, एविएशन क्या है? ओके, एलिविएशन बिजनेस अलायंस एक्चुअली वो हमने इसलिए मतलब फॉर्म किया है कि हम जो लोगों तक एडवांस टेक्नोलॉजी पहुंचाना चाहते हैं, हम जो एंटरप्रेन्योर्स है और बिजनेस पीपल है उसमें हम मेंबरशिप लेते हैं और मेंबरशिप से उनको एडवांस टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको है, गुरप्रीत मैम को है, और बहुत सारे बिजनेस सब जी हमसे जुड़ रहे हैं नेशनली और इंटरनेशनली। तो उस चीज का नाम है एलिविएशन बिजनेस अलायंस। तो उससे हम अभी लोगों को टेक्नोलॉजी में आगे ला रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत है आजकल सभी को। धन्यवाद। तो आप जिनका भी जो भी बेनिफिट लेना जैसे चाहते हैं वो लेने की कृपा करें। और अभी भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी चेतना शक्ति जो बढ़ती है वो एक दफे बढ़ेगी तो बाद में ऐसा नहीं होगा कि आप जो रेगुलर, मैंने पहले भी बोला था कि आपको जो चीज के लिए काम करना है वो कंसिस्टेंसी से करना है। तो हमें हमारी चेतना बढ़ानी है, हमारी अवेयरनेस बढ़ानी है, तो हमें कंटिन्यूसली काम करना चाहिए उस फील्ड में। अभी मेरे पास कई सिटी ऐसे हैं, अहमदनगर, शिरडी के बाद रावरी है और पुणे है। ये 3 सेंटर मेरे पास ऐसे थे 2014 अप्रैल से लेके 2017 मार्च तक। एट एवरी कैलेंडर मंथ आई वाज विजिटिंग, एट एवरी कैलेंडर मंथ। बाकी जो सिटी होते हैं तो अलग होते हैं। अभी मैं 3 महीने पहले अहमदनगर गया था, अभी मैंने 2017 से ट्रेनिंग कम कर दिया है। तो अभी मैं अहमदनगर गया था 3-4 महीने पहले। तो वहां के जो फॉलोअर्स थे मेरे, उन्होंने सब साथ में बैठे थे हम लोग, तो बोलते काका जी जब से आपने नगर आना छोड़ दिया है तब से हमारी बैटरी रिचार्ज नहीं होती है। आप जब हर महीने आते थे तो हमारी बैटरी इतनी चार्ज रहती थी, हम इतने खुश रहते थे, एनर्जेटिक रहते थे। और ये सेंटेंस एक शब्द एक शख्स बोला था, सिंधी है, दीनू करके लड़का है, उसके फादर थे। और वह जब वो बोले तो यहाँ जो 15-17 लोग बैठे थे वो सभी लोगों ने वही बोला कि काका आप जब हर महीने आते थे तब हमारा कुछ माहौल अलग था, हमारी एनर्जी लेवल कुछ अलग थी। अभी आप दोबारा आना शुरू करो। लेकिन शायद अभी ये कोरोना के हिसाब से जा भी नहीं सकता हूँ, और अभी ऐसे ऑनलाइन काम होते रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, इसीलिए 1 महीने में 2 टाइम्स पेड मास हीलिंग का हमने प्रोग्राम बनाया है कि आपकी बैटरी चार्ज होती रहे, आपकी अवेयरनेस बढ़ती रहे, आपकी चेतना शक्ति का स्तर उच्च होता जाए और आप खुश रहो, प्रसन्न रहो। और दूसरों को खुश रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आपकी ऑरा बढ़ाते रहो। धन्यवाद। ओम शांति। काका के इन सुनहरे वचनों के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता कहने के लिए। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए काका के बहुत बहुत आशीर्वाद जो काका ने आज मेरे लिए कहा, यहाँ पे मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस मैं बहुत आई एम हम्बल एंड ऑब्लाइज के काका के मुंह से मेरे लिए ये सब शब्द निकल रहे हैं। तो मैं भगवान को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और इसी भरे हुए मन के साथ, इतनी खुशी के साथ जो मैं अपने हृदय में महसूस कर रही हूँ, मैं इस सेशन को क्लोज करना चाहती हूँ। पुनः कल 9 बजे मिलते हैं काका के साथ डिवाइन अबंडेंस के जूम सेशन पे, जो आजकल फेसबुक लाइव भी हो रहा है। शुभ रात्रि, स्टे सेफ, हैप्पी, ओम शांति, लव एंड लाइट। ईबी ग्रुप की ओर से आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद।